हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। भाई कल आप सभी का एग्जाम है, ठीक है, और उस एग्जाम को और ज्यादा बेहतर यानी कि उस एग्जाम में और 4 एग्जाम लगाने के लिए जो है हम आपकी फाइनल रिवीजन हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये फाइनल रिवीजन आपकी 1 से 1.5 घंटे में रहेगी विद मेन टॉपिक्स। जितना भी आपका सिलेबस है सारा पूरा केवीएस का जो है 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज करने वाले हैं विद मेन पॉइंट्स। और ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो जहां से आपको पीवाईक्यू यानी कि मेथड्स, फंक्शन सब कुछ जो है रिवाइज करेंगे। और जो है वैसे तो हमने लाइव क्लास भी शुरू की थी, लेकिन भाई वहां पे नेटवर्क इशू था, इसलिए जो है मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड बता रही हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है, अब अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पाइथन में से यही आएगा कि पाइथन को किसने डेवलप किया था। ल्यूडेव एंड रॉनसन ने कब किया था? 1991 में। लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है और कहाँ से जो है इसको लिया गया था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो है ये कहाँ पे हुआ था? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नीदरलैंड। क्वेश्चन आ जाएगी कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे डेवलप हुआ था? नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में कि जो पाइथन है वो कैसी लैंग्वेज होती है। तो पाइथन जो है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइथन में कितने मोड होते हैं। तो पाइथन में आपके 2 मोड होते हैं। ठीक है, कितने मोड होंगे? 2 मोड। एक होता है आपका स्क्रिप्ट मोड, एक होता है आपका इंटरेक्टिव मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है कि भाई आपने इनपुट दी, आपको तुरंत आउटपुट मिल गया। ठीक है भाई, अब जो है इंटरेक्टिव मोड में दिक्कत क्या आ रही थी कि भाई ये जो है एज ए सैंडविच, जैसे इनपुट आउटपुट इस तरीके से जो है एज ए सैंडविच सा बन रहा था, और ये हमने रिमूव करवाया कहाँ पे? स्क्रिप्ट मोड के अंदर। स्क्रिप्ट मोड में हम जो है प्रोग्राम को हमें सेव करवाते हैं। ठीक है, और रन करवाने के लिए शॉर्टकट की जो है वो F5 है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्रिप्ट मोड में अगर आपको प्रोग्राम को रन करवाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? F5 का। इसके बाद इंडेंटेशन जो है वो पाइथन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर मैं जो है सी प्लस प्लस जावा की बात करूँ तो वहां पे ऐसा नहीं होता था कि फॉर लूप लिखा तो यहाँ नीचे से ही लिख देते, लेकिन जो है जो आपका पाइथन है यहाँ पे आपको स्पेस देने की, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, एरर आ जाएगी। कौन सी एरर आ जाएगी? इंडेंटेशन की। तो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो डिनोटेड करता है इंडेंटेशन। कमेंट्स क्या होते हैं? 2 तरीके से कमेंट दिए जाते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो है वो हैश से होते हैं, और अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करनी हो तो इस तरीके से ट्रिपल क्वाड। आप डबल से भी कर सकते हो, डबल से किया है तो डबल से ही क्लोज करवाओगे, सिंगल से किया है तो सिंगल से ही करवाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? प्रोग्राम की। ठीक है भाई, इसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, कीवर्ड के जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके आइडेंटिफायर के नाम नहीं हो सकते हैं। और टोटल कीवर्ड कितने होते हैं? 35 होते हैं। कौन से 2 नए कीवर्ड ऐड किए गए हैं? एसिंक और जो है अवेट, ये 2 आपके नए कीवर्ड को ऐड किया गया है। 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो आपके कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, जैसे ट्रू, फॉल्स एंड नन। ठीक है, बाकी के सारे कीवर्ड आपके स्मॉल में होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है किसी भी तरीके से। आइडेंटिफायर जो है वो आपका नाम होता है। नाम जो है वो आपका अल्फाबेट से शुरू हो सकता है, स्पेशल सिंबल यानी कि अंडरस्कोर से हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते, बीच में स्पेस नहीं हो सकता। ये चीज आपकी याद रखनी है। लिटरल्स आपके वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। लिटरल्स आपके क्या होंगे? जिनकी फिक्स वैल्यू होगी। ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं? आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है और स्टैटिक जो है डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है। डायनामिक टाइपिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा? वेरिएबल पॉइंट टू हैज अ टाइप, कि एक बार आपने एक टाइप ले ली, दूसरी बार आपने डेटा टाइप दूसरी ले ली, डिफरेंट डेटा टाइप्स आपने जो है ली, लेकिन प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आई, तो ये आपकी होती है डायनामिक टाइपिंग। इसकी हमने जो है इसका हमने क्वेश्चंस भी किया था। स्टैटिक टाइप में जो वैल्यू है वो आपकी जो है क्या रहती है? फिक्स रहती है। डेटा टाइप इज अटैच्ड विद द वेरिएबल एंड इज डिफाइंड फंड एंड इज फिक्स्ड, मतलब ये आपका जो है हम इसको डिफाइन करते हैं और ये आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। उसके बाद मल्टीपल असाइनमेंट्स की बात करें तो जो है मल्टीपल जो है अलाउ यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू अ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, सिंगल वैल्यू को जो है सेवरल वेरिएबल से जो है, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 को मैंने बहुत सारे वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया, तो ए की वैल्यू भी 1 हो गई, बी की भी 1 हो गई और सी की भी 1 हो गई। ठीक है, फॉर मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल सिंगल स्टेटमेंट ए बी सी इज इक्वल टू 1 2 3। इस तरीके से भी तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू क्या है? जोन। तो इस तरीके से जो है आप असाइन कर सकते हो। डेटा टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिसमें आपके नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। नंबर्स में आपका इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? नंबर के अंदर। अब जो है सीक्वेंस जो होता है वो आपका ऑर्डर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब जो इंडेक्स होता है, जो आपका स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो आपका किससे शुरू होगा? 0 से। चाहे वह टप्पल का हो, लिस्ट का हो, 0 से स्टार्ट करते हैं।
पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो है वो आपके लेफ्ट टू राइट रहती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो आपके राइट टू लेफ्ट रहती है, ठीक है। -1 से ये शुरू होगा, ये आपका +0 से होता है। स्ट्रिंग जो होता है वो आपका लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट कंटेन मेनी जो है माई करेक्टर, दे कैन बी डिक्लेयर्ड विद डबल क्वाट। स्ट्रिंग जो है वो आपका क्या होता है, डबल से और सिंगल से किसी से भी करवा सकते हो। लिस्ट आपका ग्रुप ऑफ डेटा होता है, एरे के जैसा सेम होता है। टपल जो होते हैं नंबर ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कोमा, किससे सेपरेट किया जाता है, कोमा से। सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें आपके डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होते। ये चीज याद रखनी है कि सेट में डुप्लीकेट आइटम नहीं होंगे, बाकी सेट आपका सिलेबस में भी नहीं है। अब उसके बाद दो चीजें आती है, एक आता है आपका म्यूटेबल टाइप, एक होता है आपका इम्यूटेबल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है म्यूटेबल इम्यूटेबल से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। म्यूटेबल आपके जो है म्यूटेबल आपके 3 ही होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है लिस्ट, एक होता है आपका सेट और एक होता है आपका डिक्शनरी। ये 3 ऐसे हैं जो आपके क्या होंगे, म्यूटेबल। इसके अलावा आपसे कोई भी पूछ ले, बुलियन पूछ ले, स्ट्रिंग पूछ ले, नंबर पूछ ले, इंटीजर पूछ ले, फ्लोट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, टपल पूछ ले, ये सारे के सारे क्या होंगे, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई। इसके बाद डिक्शनरी, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड सेट होता है। डिक्शनरी में आपको 2 का पेयर मिलता है, एक होता है की, एक ही होगा की और एक होगा आपका जो है वैल्यू। अब जो की जो होती है वो आपकी यूनिक होती है, ठीक है भाई। जैसे आपकी प्राइमरी की यूनिक होती है, वैसे ही डिक्शनरी में की आपकी यूनिक होती है, यानी कि आप डुप्लीकेट कीज यहाँ पे यूज नहीं करो। वैल्यू आपकी जो है सेम हो सकती है, लेकिन की वैल्यू सेम नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इज नॉन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, डेफिनेशन आप पूछी जा सकती है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा स्टेटमेंट्स का, वो आपका फ्लो कंट्रोल होता है। सिलेक्शन कंस्ट्रक्टेड स्टेटमेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट that is executed when a condition is satisfied. These are also called conditional statement. The conditional statement in Python, कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी सीक्वेंस में हम बोलते हैं, और फाइनली जो है आपको एट द एंड आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है। जैसे इफ हो गया, इफ एल्स कंडीशन हो गई, एल्स इफ हो गई, मल्टीपल नेस्टेड इफ हो गई, तो ये सारे आपको एंड में एक लास्ट जो है वो आपको क्या देगा, कंक्लूजन देगा, ठीक है। या तो ये होगा या फिर ये होगा। इटरेटिव स्टेटमेंट्स आपकी वो होती हैं जो बार बार रिपीट करती हैं, कि जैसे आपको जो है किसी एक काम को 10 बार रिपीट करना है, तो उसके लिए रिपीटेशन के लिए हम जो है लूप्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, और फॉर एंड वाइल लूप बोथ आर जो है वो आपके क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। स्पीड बहुत फास्ट है क्या, ठीक है। और जो डू वाइल लूप होता है वो हम जो है पाइथन के अंदर यूज नहीं करते, और ये आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। काउंटिंग लूप जो होते हैं वो आपके रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। कंडीशनल लूप जो है रिपीट अंटिल अ सर्टेन, जब तक आपकी जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक आपका लूप क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, ठीक है। नेस्टेड लूप भी हो सकते हैं। अब एरर क्या होती है, एरर और अ बग इज एनीथिंग इन द कोड दैट प्रिवेंट अ प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए एरर क्या कहलाएगी, तो एरर को हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को ढूंढ लो उसमें एरर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, बग कहलाएगा। और जब आप उस बग को ढूंढ दो तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिबगिंग कहलाएगा। तो 3 तरीके की एरर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले होती है कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जब आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो उस टाइम पे आती है। तो ये 2 तरीके की होती है, एक होता है आपका सिंटेक्स एरर, कि आपने कुछ लिखा, जब आप कुछ रूल्स लिख रहे हो प्रोग्रामिंग, जैसे इफ के बाद रूल होता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो लास्ट में आपको क्या लगाना है, कॉलन। अगर आपने ये नहीं लगाया, भूल गए, तो ये आपका किस में आ जाएगा, सिंटेक्स एरर, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल थे वो हम यहाँ पे करना भूल गए, इंडेंटेशन देना था, यहाँ से ही हमने प्रोग्राम को शुरू कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमेंटिक एरर अगर व्हेन स्टेटमेंट आर नॉट मीनिंगफुल, मतलब स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं निकला। नॉर्मली तो हम जो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी करते हैं, लेकिन मैंने कर दिया बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, तो यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकला। स्टेटमेंट गलत नहीं है लेकिन मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये आपका कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। कंपाइल टाइम एरर में 2 टाइप, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक। रन टाइम एरर, जब आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस टाइम पे जो है आपकी एरर आ जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रन टाइम एरर कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आती है आपकी लॉजिकल एरर। तो अगर ड्यू टू प्रोग्रामर मिस्टेक एनालिसिस ऑफ एरर टू रिमूव लॉजिकल एरर इज आल्सो कॉल्ड डिबगिंग। जब आप लॉजिकल एरर को रिमूव करवाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो लिस्ट क्या होती है। लिस्ट जो है, लिस्ट में क्या क्या जो है मेथड्स का यूज करते हैं। 1 बाय 1 करके हम लिस्ट को, टपल को, डिक्शनरी को, स्ट्रिंग को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। लिस्ट आपका स्टैंडर्ड डेटा टाइप होता है पाइथन का, दैट कैन स्टोर हेटेरोजेनियस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। ये आपकी म्यूटेबल होती है, और लिस्ट को जो है स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। लिस्ट आर डेपिक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। किससे होती है, स्क्वायर ब्रैकेट से। टू ज्वाइन टू लिस्ट, 2 लिस्ट को ज्वाइन करना है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। अगर आपको रिपीटेशन करवाना है तो मल्ट जो है किससे करवाओगे,
एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई से। लिस्ट मैनिपुलेशन कौन कौन से फंक्शन यूज किए जाते हैं? अपेंड फंक्शन, लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करवानी है। इंसर्ट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, अगर आपको कोई जो है इंसर्ट करवाना है। एक्सटैंड करवाना है, ठीक है, जो सॉर्ट करवाना है, क्योंकि जो है ये आपका क्या होता है, ये आपका म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हो, तो आप एक्सटैंड करवा सकते हो। कोई एलिमेंट को रिमूव करवाना है। सॉर्टेड है, सॉर्टेड कहीं पे भी आपको सॉर्टेड फंक्शन की बात आ जाए तो सॉर्टेड फंक्शन जो है हमेशा आपको क्या रिटर्न करके देता है? लिस्ट को रिटर्न करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिवर्स हो गया, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, कुछ आइटम को डिलीट करना है, पॉप करवाते हैं, ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हम यूज करते हैं कहाँ पे भाई? लिस्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं टपल की। टपल क्या होता है? टपल जो होता है, टपल आर म्यूटेबल पाइथन सीक्वेंस दैट कैन नॉट चेंज एलिमेंट ऑफ टपल इन प्लेस। यहाँ पे एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके इम्यूटेबल होंगे यानी कि फिक्स होंगे। टपल्स आल्सो जो है रेफरेंस एट जो है ईच इंडेक्स। टपल जो है मैनिपुलेशन कौन कौन से फंक्शंस का यूज करेंगे? लेन का, लेंथ की टोटल लेंथ कितनी है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट है, मिनिमम कौन सा है टपल, ये सारे फंक्शन हम यूज करते हैं किसके अंदर? टपल के अंदर। डिक्शनरी की बात की जाए तो कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, जो की होती है, जो आपकी डिक्शनरी की की होंगी वो आपकी इम्यूटेबल होंगी। डिक्शनरी की की जो होती है इम्यूटेबल होती है, यानी कि की को हम चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू आपकी इम्यूटेबल सॉरी म्यूटेबल होती है, यानी कि वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर म्यूटेबल एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट की, वैल्यू पेयर एसोसिएट की ऑफ वैल्यूज टू मैनिपुलेट फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन यूज करेंगे? लेन का, क्लियर का, हैज की, आइटम्स, आइटम्स में दोनों वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। की में सिर्फ आपको की मिलेगा, वैल्यूज में सिर्फ आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अपडेट, अपडेट करवाना है आपको डिक्शनरी को तो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन वर्क विद डिक्शनरी कीज ओनली। जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, जैसे आपका इन और नॉट इन हो गया, वो आप डिक्शनरी की कीज में यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जो होता है वो जो है स्टोर करवाता है, इंडिविजुअल कैरेक्टर जो है यहाँ पे स्टोर रहता है। विद टू वेज ऑफ इंडेक्स, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल एंड हैंस आइटम जो है साइंड इज नॉट सपोर्टेड। इसमें जो है आपका कॉन्केटेनेशन प्लस करवाने के लिए, रिप्लिकेशन यानी कि रिपीट करवा रहे हो किसी चीज को, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करो, इन और नॉट इन का, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर का आप यूज कर रहे हैं, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इन सब का यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग फंक्शन की बात की जाए तो पार्टीशन हो गया, ज्वाइन हो गया, स्प्लिट हो गया, ये स्ट्रिंग के फंक्शन हम यूज करवाते हैं। अब देखो मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स जो है वो आपका एक, मॉड्यूल्स आर असेस्ड बाय इंपोर्ट स्टेटमेंट। मॉड्यूल्स आपके वो होते हैं जिनको हम इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे आपका मैथ हो गया, मैथ का मॉड्यूल हो गया, आपका रैंडम हो गया, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्स वाई जेड, फ्रॉम एक्स इंपोर्ट ए बी सी, ठीक है। तो मतलब आप जो है किसी को भी इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके जो है इंपोर्ट हो गए। अब मैथमेटिकल फंक्शन में जो है मैथ आपका क्या है? मॉड्यूल है, ठीक है। तो मैथ मॉड्यूल को आप क्या करवा रहे हो? इंपोर्ट करवा रहे हो। तो मैथ में स्क्वायर रूट करवाना है, पावर करवाना है। फैब आपका क्या कहता है? एक मोड के जैसे काम करता है कि भाई, और हमेशा जो है फ्लोटिंग में वैल्यू देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मॉड्यूल आपको जो है फ्लोट में वैल्यू दे रहा है, कौन सा आपका इंटीजर में दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद जो है एस वाई एस डॉट ए आर जी वी आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका अनदर वे दैट वी कैन ग्रैब इनपुट, ठीक है। The basic input output function are input and print respectively. Basic input output के लिए input और print function का यूज करते हैं। सील और फ्लोर, सील जो है वो अप वैल्यू यानी कि ऊपर जो है लार्जेस्ट वैल्यू देता है, फ्लोर आपका जो है मिनिमम वैल्यू को देता है। फैग जो है वो आपका फ्लोटिंग जो है एब्सोल्यूट, मतलब एक तरीके से अगर -3.3 का रखा है आपने, और तो आपको क्या रिटर्न कर देगा? 3.3, यानी कि पॉजिटिव में फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर देगा। रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं, जिसमें हम रैंडम का यूज करते हैं। फ्लोटिंग जो है ये वैल्यू रिजल्ट देता है। रैंड रेंज, और रैंड रेंज जो है वो आपको इंटीजर में रिजल्ट देगा, ठीक है। रैंडम जो है वो 0 और 1 के ऊपर काम करता है। इसके बाद स्टैटिक्स मॉड्यूल, जिसमें आपका मीन आता है, मीडियन आता है और आपका मोड आता है। अब आपका यहाँ पे एक होमवर्क है, काम है, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो आपको बताना है कि मीन हम किस लिए यूज करते हैं, मीडियन आपको क्या देता है, मोड आपको क्या देता है। तो ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है कमेंट करके, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है पूरा रिवीजन हो गया है पाइथन का, ठीक है। उसके बाद हम पाइथन एडवांस की बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम फंक्शंस की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो है कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो आपके कितने तरीके के होते हैं? एक आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन होता क्या है? एक एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलैरिटी। मतलब प्रोग्राम को इंडिविजुअल कंपोनेंट में डिवाइड करना, वो आपका क्या कहलाता है? मॉड्यूल्स बन जाते हैं आपके। मॉड्यूल्स दैट कम जो है प्रीलोडेड विद पाइथन कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। फंक्शन इज नेम्ड एज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय इट्स नेम, ठीक है भाई। बहुत सारी जो है आपके हम पैरामीटर जो है होता है आपका
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होती है, पैरामीटराइज आर्ग्यूमेंट होती है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी हम यूज करवाते हैं। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपकी पैरामीटराइज आर्ग्यूमेंट होती है वो आपकी जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपकी बाद में आएगी, पैरामीटराइज आपकी आगे आएगी। तो पाइथन कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक होता है आपका बिल्ट इन, एक होता है फंक्शन इन मॉड्यूल्स, एक होता है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शन में आपका प्रिंट फंक्शन आ गया, लैंड फंक्शन आ गया, इनपुट आ गया, सॉर्टेड आ गया, बूल आ गया, एनी आ गया, मीन आ गया, ये सारे आपके क्या है, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो कौन से किससे डिक्लेयर करेंगे, डेफ नाम से, ठीक है। डेफिनेशन हम जब डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन का नाम जो भी आप बना रहे हो, पैरामीटर आप जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू इज नोन एज फ्रूटफुल फंक्शन, ठीक है। अगर आप कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो फ्रूटफुल हो जाएगा, नहीं रिटर्न कर रहा तो भाई वो आपको क्या रिटर्न करेगा, नोन एज वॉइड, ठीक है, या नॉन फ्रूटफुल फंक्शन। वैल्यूज दैट आर पास टू अ फंक्शन नॉन एज आर्ग्यूमेंट, जो भी वैल्यूज आप पास करते हो फंक्शन के अंदर वो क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। एंड वैल्यू बीइंग रिसीव्ड अ फंक्शन हेडर नोन एज पैरामीटर, ठीक है। दो तरीके के स्कोप होते हैं, एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप और एक होता है आपका लोकल स्कोप। जब आप नेम डिफाइन कर दो टॉप लेवल सेगमेंट में तो वो आपका ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर अंदर कर रहे हो तो वो आपका लोकल स्कोप हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था आपका फंक्शन का। उसके बाद फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं। तो फाइल क्या करती है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं। डेटा फाइल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो इट इज कन्वीनियंट वे है डील विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा। अगर बड़े अमाउंट के साथ मुझे डेटा के साथ डील करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा। टू अवॉइड जो है इनपुट ऑफ डेटा मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टू शेयर डेटा बिटवीन वेरियस प्रोग्राम्स। 3 तरीके की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल। अब जो टेक्स्ट फाइल होती है कॉर्पस से जो है रीड करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो रीड मेथड होता है, रीड लाइन होता है, रीड लाइन्स होता है, ठीक है। तो रीड लाइन रीड लाइन्स में क्या डिफरेंस है, ये सारे हम कर चुके हैं, बस मैं आपको मेन मेन मेथड्स रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आप एग्जाम में भूल ना जाओ। राइट करने के लिए राइट और राइट लाइन्स का यूज किया जाता है। अब राइट में क्या डिसएडवांटेज थी जिसकी वजह से राइट लाइन्स का हमने यूज किया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे बाइनरी फाइल का यूज करना है तो मुझे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अब इसमें भी आपके रीड और राइट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, डंप और लोड फंक्शन का यूज किया जाता है। डंप जो है वो राइट करने के लिए होता है, लोड जो है वो आपका रीड करने के लिए होता है, ठीक है। ओपन फंक्शन क्रिएट द फाइल ऑब्जेक्ट। अब जो है असेस मोड जो है वो आपको डिटरमाइन करता है विच फाइल ओपन, रीड राइट मोड, ठीक है, किस मोड में आप फाइल को ओपन करवा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी मोड होता है आपका टेक्स्ट फाइल के लिए आर मोड बाय डिफॉल्ट रहेगा और बाइनरी फाइल के लिए आर भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया रीड राइट और जो है अपेंड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 12 और जो है मैंने आपको एक्सेस के मोड बताए थे। फाइल जो है वो आपका सेम एज ओपन। टाइप्स ऑफ फाइल की बात करें तो एब्सोल्यूट पाथ और आपका रिलेटिव पाथ। तो डिटेल स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल फ्रॉम द रूट, और ये जो है आपका लोकेशन करेगा करंट डायरेक्टरी पे, ठीक है भाई। रीडिंग फॉर सीएसवी फाइल जो है रीडर ऑब्जेक्ट। डेलीमीटर का हम यूज करते हैं। डेलीमीटर हम जो है अगर मुझे मैं एक्सेल की फाइल को जो है टेक्स्ट में जो है नोटपैड में यूज कर रहे हो तो कोमा आपका यूज होता है, ठीक है। राइट भी कर सकते हो। तो फाइल पॉइंटर टेल द करंट पोजीशन। जो फाइल पॉइंटर होता है वो क्या करता है, करंट पोजीशन को बताता है जब आप रीडिंग और राइटिंग करते हैं। अब टेल फंक्शन क्या करता है, करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, और सीक फंक्शन क्या करेगा, चेंज द पोजीशन, पोजीशन की जो कर्सर की जो पोजीशन है उसको चेंज करवा देगा, प्लेसिंग द पॉइंटर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स आ जाएगा किसका, सीक का। मोड क्या होता है आपका, नंबर जो है आपका 0 1 2 स्पेसिफाई द बिगिनिंग करंट और एंड ऑफ फाइल। प्लस जो है वो फोर्स राइट द कंटेंट ऑफ बफर ऑफ द फाइल। रीनेम क्या करवा देगा, रीनेम करवा देगा। रिमूव से डिलीट करवा देंगे। ओएस डॉट पाथ ज्वाइन, ये 2 पाथ को क्या करेगा, ज्वाइन करवा देगा, ये आपका स्प्लिट करवा देगा, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्ट है कि जो आपका फाइल का जो पाथ है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये थे आपके जो है पाइथन जो हमने जो आपके सिलेबस में थी वो हमने कंप्लीट किया कि पाइथन का मेन हमने रिवीजन कर लिया। उसके साथ जो आपके फंक्शन थे उनको रिवीजन कर लिया, जो फाइल्स थी हमने उसको रिवीजन कर लिया, सबके हमने मेथड्स देख लिए। एक तरीके से हम बस मेन लाइंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। डिटेलिंग तो हम कर चुके हैं, अब ये रिवीजन है। रिवीजन जो है वो आपको मेन पॉइंट्स के साथ ही करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पांडा, है ना, कि पांडा क्या है, किस किस का यूज करते हैं, क्या होता है। तो पांडा जो है आपका हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया था वेस मिक ने, कब किया था, 2008 के अंदर, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका बिकम डी फैक्टो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। अगर मुझे पांडा को जो है पाइथन में यूज करना है तो पिप नाम के जो है मुझे उससे क्या करवाना पड़ेगा, इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इसमें जो है दीज स्टेप्स आर लोड प्रिपेयर सारे। फिर इसके बाद हम मैटप्लोटलिब की बात करते हैं। मैटप्लोटलिब भी जो है आपका डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
इससे जो है 2D ग्राफ्स जो हम बनाते हैं। और इसमें जिस मॉड्यूल का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है भाई, इसके अंदर पाइपलोड नाम के मॉड्यूल का हम इसमें यूज करते हैं। हमेशा मैटप्लोटलिब से 2D ग्राफ बनाए जाते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर इन पांडा, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका क्या प्रोवाइड करता है, डेटा स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफाई द, मतलब एक स्ट्रक्चर में डेटा को हम स्टोर करवा रहे हैं, मैनेज करवा रहे हैं डेटा को, ताकि इजिली जो है असेस कर सकें, एफिशिएंट कर जो है इजीली जो है डाटा को असेस करना हो और फ्यूचर में हम उसका यूज कर सके। तो वैसे तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज जो है वो आपकी 1 डायमेंशन होती है और जो है होमोजीनियस होती है। उसके साथ ही जो इसमें सीरीज का जो डेटा होता है, जो वैल्यूज होती है वो आपकी क्या होंगी, म्यूटेबल, और जो साइज होगा सीरीज का वो आपका क्या होता है, इम्यूटेबल। डेटा फ्रेम क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है और इसमें जो है साइज एंड वैल्यूज बोथ आर क्या होंगी, म्यूटेबल होती हैं। और डेटा फ्रेम आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, इसमें हम रो कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। अब सीरीज देख लेते हैं। 1 डायमेंशन एरे है जो डेटा टाइप्स को होल्ड करिए, किसी भी डेटा टाइप्स को, जो है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच द हेल्प ऑफ सीरीज मेथड। सीरीज का जो एस है वो बढ़ाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सीरीज डज नॉट कंटेन मल्टीपल कॉलम्स एंड रोज, मल्टीपल रो, कॉलम एंड रो नहीं होते, सीरीज में ही आपका डेटा होता है, जिसको हम लेबल्स जो भी रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। पांडास डॉट सीरीज डेटा इंडेक्स डेटा टाइप कॉपी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो हम जो है इसमें एडिशन भी करवा सकते हैं, ठीक है, और हम इस पे जो है सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये आपकी सिंटेक्स है जो कि आपको ध्यान रखने, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, पावर का भी आप यूज करवा सकते हो। इसके बाद जो है सीरीज डॉट सेलेक्ट फंक्शन जो है वो आपका यूज करवाता है सिलेक्शन के लिए, रिटर्न डेटा कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सेस लेबल, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग की बात की जाए तो द ऑब्जेक्ट सपोर्ट बोथ इंटीजर एंड लेबल इंडेक्सिंग प्रोवाइड अ मेथड, आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो अगर आपको इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है। तो सीरीज बाय डिफॉल्ट जो है 0 से स्टार्ट होती है, अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आप इंडेक्स में कुछ भी डाल सकते हो। स्लाइसिंग क्या होती है, एक तरीके से रिट्रीव्ड सबसेट ऑफ पार्ट्स, मतलब अगर आपको A0 A2 इस तरीके से वैल्यूज को असेस करना है तो आप स्लाइसिंग का यूज करेंगे। बिल्ट ऑफ स्टार्ट होता है, एंड होता है, स्टेप होता है। सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट आइटम, लास्ट आइटम एंड इंक्रीमेंट बिटवीन ईच आइटम दैट यू वुड लाइक द स्टेप। डेटा फ्रेम एंड ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम। डेटा फ्रेम्स की अगर बात की जाए तो 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा अलाइन इन अ टेबुलर फॉर्म, रो एंड कॉलम के फॉर्म में आपका डेटा होता है। वेरियस प्रॉपर्टी होती है, इटरेशन, इंडेक्सिंग, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है। और सिंटेक्स की बात की जाए तो डेटा का डी बड़ा और फ्रेम का एफ बड़ा, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इटरेटिव जो है आपका, और जो है 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, जो है एलिमेंट्स को हम इटरेट कर सकते हैं। पहला है इटरेटिव ओवर रोज, ठीक है। तो देयर आर 3 जो है 3 फंक्शंस का हम यूज करते हैं, इटरेटिव रोज, इटरेटिव आइटम, इटरेटिव टपल्स। ये ट्रिक करेगा इच इंडेक्स वैल्यूज अलोंग अ सीरीज कंटेनिंग द डेटा इन इच रो। ये जो है आपका कॉलम की, यहाँ पे इटरेटिव आइटम में हम किसकी बात करते हैं, कॉलम की बात करेंगे, वैल्यू पेयर विद लेबल की एंड कॉलम वैल्यू एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। टप्पल जो है वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, टप्पल फॉर इच रो, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टप्पल विल बी द रोज कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू, ठीक है भाई। इटरेटिव रो कॉलम की अगर हम बात करें तो 2 तरीके, कॉलम में जो है आपको क्या करेगा, ओवर कॉलम्स वी नीड टू क्रिएट अ लिस्ट डेटा फ्रेम कॉलम एंड इटरेटिव रो लिस्ट टू पूल। तो ये हम यहाँ पे यूज करवाते हैं। ऑपरेशंस की बात करें, रो एंड कॉलम पे हम एडिशन करवा सकते हैं, डेटा को हम ऐड करवा सकते हैं, सेलेक्ट करवा सकते हैं अगर आपको डेटा को कुछ सेलेक्ट करवाना हो, कॉलम वगैरह। रिट्रीव करवा सकते हैं रो को रिट्रीव करवाने के लिए एलओसी और आईएलओसी 2 फंक्शंस का यूज किया जाता है, एलओसी और आईएलओसी का यूज करेंगे। डिलीशन करना हो तो डेटा को जो है किससे यूज करवाएंगे, डिलीट अ कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम, किसका यूज करेंगे, ड्रॉप मेथड का यूज करवाएंगे, ठीक है भाई। टू डिलीट अ रो फ्रॉम पांडास डेटा फ्रेम ड्रॉप मेथड इज यूज्ड, ठीक है भाई। बुलियन इंडेक्सिंग की बात जो होती है, बुलियन इंडेक्सिंग में आपको जो रिजल्ट मिलता है वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक है भाई। ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। इंडेक्सिंग जो है वी कैन फिल्टर डेटा इन 4 वेज। पहले सबसे पहले डेटा को एक्सेस करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, फिर अप्लाइंग बुलियन मास्क टू डेटा फ्रेम, मास्किंग डेटा बेस्ड ऑन कॉलम वैल्यू और मास्किंग डेटा बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू। सीएसवी फाइल, सीएसवी फाइल जो है, सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, जैसा कि हमने इसका जो है हमने ऊपर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी जो है हम डेटा फ्रेम में भी सीएसवी फाइल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं मैटप्लोटलिब की। तो डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो आपका ग्राफिकल फॉर्मेट है और यहाँ पे जो है हम वही है मैटप्लोटलिब का यूज करते हैं, 2D ग्राफ बनाए जाते हैं, पाइप्लोट नाम का जो है मॉड्यूल का यूज किया जाता है। अब जो आपके सिलेबस में है लाइन चार्ट, बार चार्ट और मैटप्लोटलिब जो है
मैटप्लोट्लिब जो आपका होता है वो आपका क्या करता है, फिगर मतलब डेटा को एनालिसिस करवाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं और इसको भी हम पिप के थ्रू ही इंस्टॉल करवाते हैं। लाइन प्लॉट की बात करें तो लाइन प्लॉट में जो फंक्शन यूज किया जाता है वो प्लॉट नाम का फंक्शन यूज होता है, और ये जो प्लॉट होता है ये आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट जो है हम इसी का यूज करवाते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से उसके बाद बार चार्ट की बात करें तो बार चार्ट में हम दो फंक्शन यूज करते हैं, एक होता है आपका बार नाम का, एक होता है आपका बार नाम का, और एक होता है बार एच। बाय डिफॉल्ट आपका ये बार होता है। बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है, वर्टिकली। जब आपके चार्ट बनाए जाते हैं बार चार्ट तो वो इस तरीके से वर्टिकल बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कौन सा फंक्शन है, बार नाम का, जो कि आपके वर्टिकल चार्ट को बनाता है। अगर आप बार एच का यूज कर दो तो यही चार्ट आपका इस तरीके से बन जाएगा हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका चार्ट बन जाएगा। तो बार एच जो है वो हॉरिजॉन्टल डेटा, बार जो है वो आपका वर्टिकल डेटा, बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका क्या रहता है, वर्टिकल। फ्लोटिंग हिस्टोग्राफ, हिस्टोग्राफ की बात करते हो हिस्टोग्राफ में हिस्ट नाम के फंक्शन को जो है यूज किया जाता है। ये भी आपका एस्टिमेटेड यूजिंग कस्टमाइज फ्लोट। कस्टमाइज फ्लोट सपोज जो है आपके पापा का एक फ्लोट है, ठीक है, लेकिन उनके दो भाई हैं, तो क्या किया, दो पार्ट्स में अलग जो है इक्वली डिवाइड किया। इसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे घर बना लिया, इसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे घर बना लिया। ये कस्टमाइज फ्लोट तो आपका एक ही था, लेकिन क्या कर लिया, कस्टमाइज कर लिया। आप सेम डिजाइन भी बना सकते हो और डिफरेंट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें जो है आप टाइटल को ऐड करवा सकते हो, आप जो है लेजेंड्स वगैरह को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें जो है इस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो लेबल्स का हम यूज कर सकते हैं, टाइटल का हम यूज करते हैं, लेजेंड्स हम यूज करवा सकते हैं, जब हम प्लॉट करवाते हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है, ये था आपका पूरा पाइथन एंड पांडा, ठीक है। 25-26 मिनट में आपका पूरा पाइथन एंड पांडा जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम बात करेंगे डेटाबेस की, एसक्यूएल की बात करेंगे, ठीक है। एसक्यूएल में हम जो है पाइथन के साथ एसक्यूएल की बात करेंगे, तो सारे के सारे मेन पॉइंट्स हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 नंबर, और सारी क्वेरी को ध्यान से देखना। डेटाबेस जो है कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ टेबल्स, जिसमें क्या होते हैं आपके टेबल्स, यानी कि आपके रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर होता है। डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच सपोर्ट मल्टीपल व्यूज एंड सेम डेटा। डेटाबेस जो है वो आपका स्टोर करवाता है कॉमन डेटा को एंड वन टेबल एंड एक्सेस इट फ्रॉम रिक्वायर्ड टेबल। मल्टीपल व्यूज ऑफ सेम डेटा बेस may exist in different users, ठीक है। लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस स्कीमा। जो डेटाबेस का डिजाइन होता है वो डेटाबेस का स्कीमा कहलाता है, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज द टोटल कंट्रोल ऑफ डेटाबेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका कंट्रोल करवाएगा डेटा को, और रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को जो है सेट करना, मेंटेन करवाना, किसका काम होगा, डेटाबेस डीबीए जिसको अपन बोलते हैं। डेटा मॉडल इज अ मैथोलॉजी यूज्ड बाय पर्टिकुलर डीबीएमएस टू ऑर्गेनाइज इन एसेस डेटा, ठीक है भाई। मॉडल जो है वो आपकी ऐसी मैथोलॉजी होती है जो डेटाबेस को क्या करती है, ऑर्गेनाइज एंड एसेस करवाती है। हायरार्किकल नेटवर्क एंड रिलेशन मॉडल्स आर 3 पॉपुलर डेटा मॉडल्स। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हायरार्किकल मॉडल के बारे में, जिसको डेवलप किया था आईबीएम ने 1968 के अंदर। सबसे पहला मॉडल है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें हायरार्किकल में जो डेटा आपका स्टोर होता है वो ट्री की फॉर्म में होता है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक आपका रूट नोड है और कनेक्शन जो है वो आपका पेरेंट चाइल्ड इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि जो डेटा है वो आपका 1 to many है। क्वेश्चन आ सकता है कि हायरार्किकल मॉडल जो है वो 1 to many होगा, 1 to 1 होगा, many to many होगा, क्या होगा, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका वेयर नोड्स रिप्रेजेंट रिकॉर्ड एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री, एंड सिंस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ट्री स्ट्रक्चर, जिसमें आपके लिंक्स होते हैं, चाइल्ड नोड्स होती है, पेरेंट होते हैं, और इस तरीके से डेटा आपका कनेक्टेड होता है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हायरार्किकल मॉडल का एग्जांपल क्या है। सिस्टम 2000 जो है वो आपका हायरार्किकल डेटाबेस का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में भी जो डेटा है वो आपका रिकॉर्डिंग ऑफ रिलेशनशिप इन नेटवर्क मॉडल यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है। पॉइंटर्स के जो है इम्प्लीमेंट रिकॉर्डिंग ऑफ रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो रिलेशन है 1 to many, many to 1 दोनों रहता है आपका नेटवर्क के अंदर, इसलिए many to many रिलेशन भी कहा जाता है।
इसके बाद जो इसका एग्जांपल है DBTG गोट्स लाइव, जो है आपका फर्स्ट नेटवर्क डेटाबेस है। क्वेश्चन आ सकता है कि पहला जो है कौन सा होगा, तो हायरार्किकल भी आपको याद रखना है और आपका नेटवर्क भी। रिलेशनल डेटाबेस जो है आपका 1990 के आसपास आया था, 1980 या 1990 के आसपास, और ये आपका काफी पॉपुलर है, इसलिए जो है आजकल हम DBMS ना बोल के हम RDBMS बोलते हैं, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें जो है आपका डेटा जो है रो और कॉलम की फॉर्म में होता है, टेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि रिकॉर्ड जो आपकी रो होती है, रो को हम जो है टपल बोलते हैं, और आपको क्या बोला जाता है, आप जो है उसको रिकॉर्ड जो है इस तरीके से बोल सकते हो। उसके बाद जो आपके कॉलम होते हैं, कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं, और कॉलम को हम जो है एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये जो है आपके कॉलम के टाइप। अब जो है इन सब का जो रिलेशन है वो आपका डिग्री बन जाएगा, और रो और टपल का जो रिलेशन अगर हम बात करें तो वो आपका कार्डिनलिटी बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखनी है। तो रिलेशन को हम टेबल बोलते हैं, उसमें आपके रो एंड कॉलम होते हैं। डिग्री जो है वो आपकी नंबर ऑफ कॉलम की कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। डोमेन जो है वो आपका एटॉमिक होता है, इंडिविजुअल यूनिट होती है। सुपर की जो होती है वो आपकी क्या होती है कि एंटायर सेट जो है आपका इस तरीके से, अगर मैं कीज की बात करूं तो ये आपका जो है सुपर की हो जाएगा। सुपर की के अंदर आपकी कैंडिडेट की आ जाएगी और इसमें आपकी प्राइमरी की आ जाएगी। तो सुपर की जो है वो सबसे ज्यादा है, और जो कैंडिडेट की होती है वो मिनिमल ऑफ सुपर की होती है, और कैंडिडेट की में से एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं और बाकी जो की बच जाती है उसको ऑल्टरनेट की कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में कर चुके हैं, बस एक बार आपको क्विक रिवाइज करवा रही हूँ। कैंडिडेट की आपकी ये हो जाएंगे, मल्टीपल कैंडिडेट की जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, एक को प्राइमरी की सिलेक्ट किया जाएगा, बाकी आपकी ऑल्टरनेट की बच जाएंगी। फॉरेन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है आपकी दो टेबल का कंसेप्ट आता है, जिसमें एक टेबल में आपकी प्राइमरी की होती है और दूसरी टेबल में आपकी फॉरेन की होती है। ठीक है, अब जो दूसरी टेबल में जो फॉरेन की होती है वो आपकी जो है चाइल्ड टेबल कहलाती है, और जिसमें आपकी जो है प्राइमरी की होती है वो आपकी मेन टेबल यानी कि पेरेंट टेबल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, कोई नल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन फॉरेन की के अंदर हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी की यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करवाती है, नल वैल्यू नहीं होती है इसके अंदर। तो ये था आपका पूरा जो है DBMS का। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले बात करते हैं SQL जो है वो आपका क्या होता है, सिंपली क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट और मैनेज करवाते हैं। पर्पस क्या होगा SQL को लर्नने का, बहुत सारी क्वेरी है जिसको हम यहाँ पे करते हैं टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस फाइल। अगर आप चाहते हो कुछ इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में से जो है यूजर चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी करनी पड़ेगी। यूजर रिक्वेस्ट टू रिट्रीव डेटा को जो है रिट्रीव करने के लिए, तो उसके लिए हम SQL का यूज करेंगे। बहुत सारी कमांड्स का हम यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DDL की। DDL में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। DDL आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर को क्रिएट करवाना है, डिलीट करवाना है, अपडेट करवाना है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें आपका क्रिएट करवाना, ऑल्टर करवाना, ड्रॉप करवाना। इसमें एक और कमांड आती है, दैट इज ट्रंकेट कमांड। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात की जाए तो DML कमांड जो है, अगर आपको डेटा डालना है, आपकी टेबल तो बन गई आपकी, मैंने इस तरीके से 3/4 की टेबल तो बना दी, इस तरीके से मैंने 3x4 की टेबल तो बना दी, जिसमें 3 रो है और कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। टेबल तो मैंने बना दी, लेकिन अगर इस टेबल में अब आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, डेटा को डालना चाहते हैं, तो उसके लिए DML कमांड का यूज किया जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो इंसर्ट करना हो, इस टेबल में कुछ डिलीट करना है, टेबल में कुछ अपडेट करना है, तो हम जो है DML कमांड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, DML का। एक कमांड होती है आपकी DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज में जो आपकी कमांड होती है सेलेक्ट, अगर आपको कुछ भी से सेलेक्ट करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए DQL कमांड का यूज किया जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ जाए सेलेक्ट कमांड से रिलेटेड और आपको DQL कमांड ना दे रखा हो, तो समटाइम जो है सेलेक्ट कमांड आपकी DML में भी आती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल। ट्रांजेक्शन कंट्रोल में अगर आपको कोई भी परमानेंटली चेंज करना, दैट इज कमिट कमांड का आप यूज करेंगे। अगर आपको जो है रोल बैक करवाना है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, ट्रांजेक्शन को आप अबॉर्ट करवाना चाहते हैं, कमिट कर रहे हैं, परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, चेंजेस को रोल बैक करवाना चाहते हैं, वापस से जाना चाहते हैं, तो उसके लिए TCL कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी में आपकी एक और कमांड आती है, दैट इज DCL। DCL दैट इज डेटा कंट्रोल, जो है डेटा कंट्रोल होती है। अब जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड में हम क्या करवाते हैं, अगर आपको किसी को कुछ अगर आपको डेटा से रिलेटेड अगर आपको कोई कमांड देनी है, जैसे अगर आपको डेटा को ग्रांट करवाना है, अगर आपको रिवोक करना है, तो उसके लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, DCL कमांड का। क्वेश्चन आ जाए ग्रांट एंड रिवोक कहाँ आती है, तो DCL कमांड में होती है।
अब जो है एसक्यूएल जो है होते हैं डेटा टाइप्स, एक आपका होता है कैट जो आपके फिक्स रहते हैं, वैर यानी कि वेरिएबल लेंथ होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर जिसमें आपका सिलेक्ट हो गया, ऑल डिस्टिंक्ट, ऑल मतलब सारी वैल्यू जिसमें नल और डुप्लीकेट वैल्यू सारे इंक्लूड हो जाएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यू होती है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती, कोई नल वैल्यू नहीं आती। स्टार एज, ठीक है, रीनेम करवाने के लिए एज का क्वेश्चन आता है। फ्रॉम, वेयर, ठीक है। अब कंपैरिजन करने के लिए इन और बिटवीन का यूज किया जाता है। और ग्रुपिंग जो है, अगर आप ग्रुप बाय, हैविंग, काउंट, सम, जो ग्रुप बाय और हैविंग है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप यूज करवाते हो। हैविंग क्लॉज जो है वो आपका वेयर क्लॉज के जैसा सेम होता है, लेकिन हैविंग जो है वो हम ग्रुपिंग पे यूज करते हैं। अब जो है डिस्प्ले ऑर्डर, दो तरीके से डेटा को डिस्प्ले किया जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग से, जिसके लिए हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। अगर ऑर्डर बाय आपने कुछ नहीं लिखा, असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को असेंड जो है सॉर्ट करके दे देगा। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉर नोट होते हैं। कंस्ट्रेंट की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रेंट इज अ कंडीशन, कंस्ट्रेंट आपके रूल्स होते हैं, ठीक है। अब जो है फील्ड और मतलब क्वेश्चन जो है कंडीशन अप्लीकेबल ऑन फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड, क्वेश्चन आ जाएगी कंस्ट्रेंट जो है कहाँ पे कंडीशन लगाई जाती है, यानी कॉलम और या फिर जो है ग्रुप ऑफ कॉलम पे यूज करते हैं। कॉलम कंस्ट्रेंट जो है ओनली इंडिविजुअल टू कॉलम। टेबल कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो टेबल जो है आपका यूनिक कंस्ट्रेंट होते हैं, दैट नो रो नो टू रो, मतलब इसमें जो है आपकी दो रो सेम नहीं हो सकती। प्राइमरी कंस्ट्रेंट में जो है प्राइमरी की जो है वो आपकी डिक्लेयर करते हैं कॉलम एज ए प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट जो है आपका डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कॉलम। चेक कंस्ट्रेंट लिस्ट द वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इन अ कॉलम। कमांड्स की अगर बात की जाए तो इस तरीके से आपका सिंटेक्स हो जाएगा, क्रिएट टेबल कमांड, ठीक है, और टेबल, टेबल नेम, ये सारी चीजें। सेलेक्ट कमांड का यूज करवाते हैं। क्वेरी, क्वेरी के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने डीक्यूएल आपको बताया था। कॉलम का नाम, कॉलम नेम, ये सारी चीजें। ऑर्डर बाई जो है वो आपका ऑर्डर देता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग करवाता है। कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज, रेंज के क्वेश्चन आ जाए, रेंज के बेस पे कौन सी कंडीशन यूज करवाते हैं, तो रेंज के बेस पे हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। और मस्ट ये आपका आ जाएगा, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, वेयर कॉलम नेम बिटवीन, जिस चीज के बीच में आप देना चाहते हैं। इसमें जो है आपका बेस्ड ऑन लिस्ट की बात करें तो इसमें हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सिलेक्ट द मैच एनी वैल्यू इन द गिवन, मतलब कोई भी वैल्यू मैच हो जाए, मतलब एनी वैल्यू, ठीक है। अब कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न, पैटर्न के बेस पे आपके दो ऑपरेटर परसेंटेज, परसेंटेज और अंडरस्कोर का यूज करेंगे। इसमें मैचेस एनी स्ट्रिंग, और इसमें जो है ओनली वन करेक्ट, एग्जैक्टली वन करेक्टर आपका मैच होता है, ठीक है। तो ये जो है आपके दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर भी होते हैं जो हम कंपेयर या स्ट्रिंग को जो है हम यूज करवाते हैं। इसके बाद इंसर्ट कमांड, अगर आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं, तो ये सारे आपके सिंटेक्स आ जाएंगे। ऑल्टर कमांड, ऑल्टर अगर आप जो है डेफिनेशन एग्जिस्टिंग टेबल में चेंज करवाना चाहते हैं, मतलब 3x4 की टेबल है, 4x4 की करना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद जो है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग, मॉडिफाई जो है आप किसके अंदर यूज करोगे, ऑल्टर के अंदर ही यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उड़ाना है भाई। एसक्यूएल फंक्शन सपोर्ट करता है फंक्शन विच कैन बी यूज टू कंप्यूट एंड सिलेक्ट न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है भाई। एग्रीगेट फंक्शंस की बात करें तो टोटल आपके 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, और एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करता है कैलकुलेशन ऑन वन और मोर वैल्यूज, एक या एक से ज्यादा वैल्यूज पे काम करता है, और सिग्नल वैल्यू को रिटर्न करवाता है। जैसे मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करवा देगा, एवरेज की बात करें तो एवरेज निकाल के दे देगा, काउंट करके तो काउंटर करके दे देगा, ठीक है। तो वी हैव ओपन एग्रीगेट फंक्शन विद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय का यूज करते हैं, हैविंग क्लोज का यूज करवाते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम काउंट स्टार, काउंट स्टार जो है वो आपका टोटली इग्नोर नल वैल्यूज, ये आपको नल वैल्यू नहीं देता है, और सॉरी, कंसीडर ऑल वैल्यू प्रेजेंट इन द कॉलम, ठीक है भाई। अब देखो कुछ एग्रीगेट फंक्शन आर फॉलोज, कुछ एग्रीगेट 5 फंक्शन है, फिक्स है, एक तो होता है मैक्सिमम, एक होता है आपका मिनिमम, ठीक है, ये सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम टेबल, टेबल नेम। मिनिमम जो है वो मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, एवरेज जो है वो एवरेज वैल्यू को सेलेक्ट करवाएगा, सम जो है वो सम को ऐसे करता है। काउंट फंक्शन जो है वो रिटर्न कराएगा नंबर ऑफ आइटम फाउंड इन सेट। काउंट स्टार जो है वो आपका नंबर ऑफ रोज इन अ स्पेसिफाइड टेबल और व्यू दैट इंक्लूड द नंबर ऑफ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम। ग्रुप बाय क्लोज की अगर बात करें तो ये जो है हम रो के ऊपर यूज टू ग्रुप रो, रिटर्न बाय सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू स्पेसिफाइड रो और कॉलम, ठीक है। सिंटेक्स की बात करें तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल, ग्रुप बाय कॉलम नाम, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लोज जो है वो सॉर्टिंग करने के लिए यूज करते हैं रिजल्ट सेट में से, टू सॉर्ट अ रिजल्ट यूजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग कीवर्ड।
हैविंग क्लोज जो होता है वो आपका जो है ग्रुपिंग पे यूज करते हैं, सेम होता है वेयर क्लोज के जैसा, लेकिन वेयर जो है वो सिंगल रो की बात करता है, यहाँ पे हम ग्रुप की बात करते हैं। इसलिए वेयर क्लोज जो है वो आपका एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज नहीं होता, हैविंग को हम यूज करते हैं, ठीक है। ज्वाइन की बात करें तो दो रो को कंबाइन करने के लिए, दो टेबल को कंबाइन करने के लिए ज्वाइन जो है हम यूज करवाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वेयर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रोज ऑफ अ टेबल आर फॉर्म, ठीक है। टेबल अलाइज क्या होती है, इट इज अ टेम्पररी लेबल होता है गिवन अलोंग विद टेबल नेम इन फ्रॉम क्लोज, ठीक है। टेम्पररी लेबल ध्यान रखना है। इक्विजॉइन जो होता है वो आपको हमेशा याद रखना है, इक्वालिटी के साथ हम इसका यूज करते हैं, यानी कि जहाँ पे इक्वल की बात आती है वहां पे हम इक्विजॉइन को हम बोलते हैं। नेचुरल ज्वाइन में जो होता है, नेचुरल ज्वाइन में जो अगर आपके पास दो टेबल हैं उनमें से जो है मिनिमम एक कॉलम जो है वो आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, तभी आप नेचुरल ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, इसके बाद हम जो है हैविंग क्लॉज पढ़ चुके हैं। कंडीशंस ऑफ ग्रुप पे इसका यूज किया जाता है। बिल्ट इन फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन और जो है स्ट्रिंग फंक्शन आपके सिलेबस में है। तो मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो आपके अवेलेबल इन माई एसक्यूएल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू, परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन इट, आल्सो रिटर्न न्यूमेरिकल वैल्यू इन रिजल्ट। सम मैथमेटिकल फंक्शन इन यूज्ड इन माई एसक्यूएल, जैसे आपका पावर का फंक्शन हो गया, आपको पावर दे दी जाती है एम इंटू एन, तो आप जो है एम जो है जो आपका बेस होगा और एन जो है उसका क्या होगा, पावर होगा, ठीक है। तो जैसे 2 और 3 दे रखा है, तो यहाँ पे जैसे पावर 2 और 3, तो 2 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है मैथमेटिकल फंक्शंस जो है आप सॉल्व करोगे। राउंड ऑफ, राउंड आपको निकालना होता है, राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो 49 पॉइंट जो है 5936 -1 +1 -2 +3, इस तरीके से आपको दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें आगे वाली वैल्यू को करना है या पीछे वाली वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क के लिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो सेम क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हाँ जी, 49.536 -1, 49.536 -2, ठीक है, और 49.536 +2, इसका आपको निकालना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका राउंड ऑफ क्या आएगा। इसके बाद सिंटेक्स आपका ये हो जाएगा। मोड की बात करें तो मोड टू रिटर्न रिमाइंडर ऑफ 1, जो है रिमाइंडर आपको रिटर्न करवाता है, दो चीजों को आपको डिवाइड करना होता है, मोड एम और एन, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शंस जो है आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। फंक्शन मैनिपुलेशन द कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा एफिशिएंटली। अपर, अगर आपको अपर केस में जो है फंक्शन जो है अपर लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो अपर केस का भी यूज कर सकते हो, सिर्फ अपर का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम है। आपको अगर लोअर में अगर सारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवाना है तो आप लोअर केस और लोअर का भी आप यूज करवाना कर सकते हो। मिड जो होता है सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, रिटर्न अ स्ट्रिंग विद गिवन लेंथ एंड पोजीशन, तो ये आपको जो है लेंथ और पोजीशन बतानी है, तो मिड स्ट्रिंग पोजीशन और लेंथ, ठीक है। सब स्ट्रिंग लिखो पूरा या फिर सब str लिखो, ठीक है। तो ये आपको जो है फंक्शन सेम एज मिड फंक्शन, ठीक है, आपको बताती है कि भाई आपका जो है स्ट्रिंग क्या पोजीशन है और कितनी लेंथ तक आपको देना है वो आपको बताना है, ये आपको रिटर्न करके देती है। लेंथ की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है आपका यूज टू रिटर्न लेंथ, लेंथ देगा आपको रिटर्न करके, ठीक है, लेंथ str। लेफ्ट की बात करें तो फंक्शन इज यूज टू रिटर्न स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ स्ट्रिंग, लेफ्ट के जो भी नंबर्स हैं वो आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। राइट क्या करेगा, राइट के जो भी नंबर्स हैं लेंथ में वो आपको रिटर्न करके दे देगा, जो भी आपको 2 लेंथ बोला है, 3 लेंथ बोला है, 4 लेंथ बोला है, तो उतने ही लेफ्ट टू राइट जो है आपको रिटर्न करके दे देगा। INSTR जो होता है फंक्शन टेक 2 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे आपका जो है सब स्ट्रिंग एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एक्रेंस, पहली एक्रेंस पे जो आपको मिल जाए उसकी पोजीशन आपको दे देता है, 2 आएगी, 3 आएगी, इस तरीके से, ठीक है। एल्ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट के जितने भी लीडिंग स्पेस है, जो भी एक्स्ट्रा करेक्टर, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव करवा देता है, स्पेसेस इन द मिडल ऑफ ट्रेलिंग स्पेस, और ठीक है, और इसके लिए लेफ्ट का यूज करेंगे। अगर आपको राइट साइड के जो स्पेस है, ट्रेलिंग स्पेसेस एक्स्ट्रा है, तो राइट का रिमूव करवा देगा।
ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट राइट दोनों का करवा देता है। उसके बाद आता है डेट फंक्शन, ठीक है। डेट फंक्शन में सबसे पहले आता है नाउ। नाउ जो होता है वो करंट डेट और टाइम को रिटर्न करवाता है। इसका जो सिंटेक्स है वाई वाई एम एम डी डी आर मिनट एंड सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से पूरा भी ले सकते हो। नाउ जो है इसका सिंटेक्स हो जाएगा डेट फंक्शन जो एक्सट्रैक्ट द डेट वैल्यूज फ्रॉम अ डेट, ठीक है भाई। मंथ जो होता है फंक्शन रिटर्न द मंथ डेट द रेंज ऑफ 1 to 12, ठीक है। मंथ क्या है, 1 से 12, 12 महीने होते हैं, ठीक है भाई। तो आपको जो है क्या रिटर्न करके देगा, मंथ फ्रॉम डेट। और इफ रिटर्न 0 देन मंथ पार्ट ऑफ गिवन डेट कंटेन नल, ठीक है भाई। नल दे रखा है तो आपको 0 रिटर्न करवा देगा। मंथ नेम, दिस फंक्शन रिटर्न द फुल नेम ऑफ मंथ, मंथ का पूरा नाम रिटर्न कर देगा। ईयर की बात करें तो फंक्शन रिटर्न द ईयर ऑफ गिवन डेट, ईयर को रिटर्न करवा देगा। डे की अगर हम बात करें तो रिटर्न द डे ऑफ अ मंथ ऑफ अ गिवन डेट, ठीक है। ये भी आपका 0 रिटर्न कर देगा अगर डेट आपकी क्या है, नल। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एन एसक्यूएल डेटाबेस कि आपका जो पाइथन जो एसक्यूएल है वो आपका पाइथन के साथ भी है, कि पाइथन के साथ जो है हम किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे हमने पांडास और मैटप्लोटलिब का यूज किया था, पिप के थ्रू हमने उसको इंस्टॉल करवाया था, वैसे ही माई एसक्यूएल को डेटाबेस को हम जो है पिप के थ्रू इंस्टॉल करवाते हैं, किसके अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक है। तो डेटाबेस एपीआई इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो आपको मेन जो याद रखना है, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है कि जब हम रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जब हम क्वेरी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किस तरीके का जो है यूज करना है। रिजल्ट सेट को अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आता है आपका फैच ऑल। फैच ऑल क्या करता है, फैच ऑल जितनी भी क्वेरी है उसमें सारे के सारे डेटा को रिटर्न करवा देगा सर, और रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिजल्ट सेट में से जितने भी रिकॉर्ड्स है सभी को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सारे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको रिजल्ट सेट में से सारे के सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, पूरा का पूरा डेटा लेना है, तो उसके लिए फैच ऑल का यूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ एक ही डेटा को रिटर्न करवाना है तो फैच वन का यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का यूज करना है तो फैच मैनी का यूज करोगे। अगर आपको जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव फ्रॉम द कर्सर तो आप काउंट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको परमानेंटली सेव करवाना है तो कमिट का यूज हम करते हैं, ये आपको पता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारा वाइड है, ठीक है। इसको भी मेन पॉइंट्स हम रिवाइज करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो आपका इंटरकनेक्टेड कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में कनेक्ट टू ईच अदर डे आइदर वायर्ड और वायरलेस, ठीक है भाई, जो हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात की जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और आपका जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है विद इन 1 किलोमीटर की रेंज तक जो भी आपका जैसे ऑफिस हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसमें हम लैंड का यूज करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो 50 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जिसमें हम सिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है एक तरीके से वाइडली हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये जो है आपका ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करते हैं इसके अंदर। इसके बाद एक आता है आपका पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आता है नेटवर्क डिवाइसेस। हब जो होता है वो आपका जो है एक कौन सी लेयर का है भाई, फिजिकल लेयर में हम जो यूज करते हैं हब का, ठीक है। हब और रिपीटर का फिजिकल लेयर में यूज किया जाता है। एंड हब ऑल्सो एक्ट एज अ रिपीटर के जैसे काम करता है, दैट इट एम्पलीफाई द सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाइज करवाता है। दैट जो है आपका आफ्टर जो है ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज ओवर कनेक्टिंग केबल्स, ठीक है। स्विच जो होता है, स्विच और जो आपके ब्रिज होते हैं वो आपके डेटा लिंक लेयर पर होते हैं, और ज्यादा इंटेलिजेंट होता है हब के कंपैरिजन में, क्योंकि हब के अंदर दिमाग नहीं है भाई, वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करवा देता है ना। और ये लिमिटेड जो है आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नोड्स इन द इंटरनल नेटवर्क्स एंड आल्सो कनेक्शन टू सिस्टम लाइक हब और राउटर्स। राउटर जो होता है वो आपका हम नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं, और पैकेट्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, डेटा को हम यहाँ पे भेजते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में डेटा भेजा जाता है। राउटर ऑल्सो डिवाइड इंटरनल नेटवर्क इनटू 2 और मोर सब नेटवर्क। ब्रिज जो होता है वो आपका कनेक्ट 2 और मोर होस्ट की बात करते हैं, और ये भी आपका सेम नेटवर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं। गेटवे जो होता है यूज टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और मल्टीपल जो है टू डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को भी जो है कंप्यूटर वाया। और एक तरीके से गेटवे जो है आपका एंट्री और कंट्रोल्ड जो है एग्जिट एक गेट होता है, गेट के जैसे काम करता है, जिसमें हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। इसके बाद आता है मॉडम। मॉडम जो होता है वो आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है, और डेटा को जो है हम इसमें ट्रांसमिट करवाते हैं डिजिटल सिग्नल टू अवर एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है भाई।
रिपीटर्स अगेन फिजिकल लेयर पर होते हैं और ये जो है आपका क्या करता है, एम्पलीफाई करवाता है ये भी सिग्नल को। RJ45 जो कनेक्टर होता है वो आपका कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क को। इथरनेट कार्ड जो होते हैं वो स्पेशली लैन आर्किटेक्चर कॉल्ड इथरनेट दैट यूजेस बस स्टार टोपोलॉजी और सपोर्ट करते हैं ट्रांसफर रेट अप टू 10 Mbps। ठीक है, इसके बाद आ रहा है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो होता है वो आपका जियोग्राफिकल जो होता है आपका, इन विच वर्क स्टेशन अटैच टू द नेटवर्क इंटरकनेक्टेड। सम कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी आर लाइक आपकी बस टोपोलॉजी। बस और स्टार टोपोलॉजी को मिला के हम जो है क्या बनाते हैं, हम बस और स्टार टोपोलॉजी को मिला के ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। सिंगल केबल होती है, सिंगल केबल को हम बैकबोन के नाम से जाने जाते हैं। उसके जो है कॉर्नर पे जो है टर्मिनेटर होते हैं। ठीक है भाई, तो ओनली वन वर्क स्टेशन कैन ट्रांसमिट अ मैसेज एट अ पर्टिकुलर टाइम, द बस टोपोलॉजी। ठीक है भाई। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बीच में एक हब होता है और बाकी सारे नोड जो है उसके साइड में जुड़े रहती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हब जो है वो आपका फेल हो जाए, जो मेन हब है वो अगर आपका किसी वजह से खराब हो गया है तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। ट्री टोपोलॉजी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी और कॉन्फ़िगर्ड वर्कस्टेशन कनेक्टेड टू बस बैकबोन केबल। मैश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट माना जाती है, सबसे रिलायबल बोलते हैं क्योंकि इसमें हर एक डिवाइस हर एक से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एवरी नोड थ्रू डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। इसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग की। सबसे पहला नेटवर्क था आपका ARPANET जो कि 1969 में यूएस गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन एजेंसी नेम्ड ARPANET, जिसकी फुल फॉर्म आपसे बहुत बार एग्जाम में आ जाती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट जो होता है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क होता है जो कि आपका ARPANET, NSF नेट और प्राइवेट नेटवर्क को मिला के बना है जो कि 1990 में बना था। अब देखो स्विचिंग टेक्निक की बात की जाए तो ट्रांसमिट डेटा क्रॉस नेटवर्क्स। अब जो है स्विचिंग जो होती है वो आपकी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की, जिसका हम सबसे पुरानी टेक्निक है ये स्विचिंग की अगर हम बात करें, और मोबाइल्स में हम इसका यूज करते थे। और फिजिकल कनेक्शन इसमें क्या होता है, सर्किट स्विचिंग में हम स्टोर एंड फॉरवर्ड का कंसेप्ट यूज नहीं करते। और प्लस जो है इसमें आपके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद जो कनेक्शन हमने बना दिया कि इधर से इधर जाएगा डेटा, इधर से इधर जाएगा, फिर जो है सेंडर रिसीवर को मिल जाएगा। तो जो हमने पाथ सेट किया है उसी पाथ से डेटा आपका जाएगा। मतलब पहले हम पाथ को एस्टेब्लिश करवाएंगे, देन डेटा को भेजेंगे और उसके बाद पाथ को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे पाथ को एस्टेब्लिश करना, टर्मिनेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत पुरानी आपकी ये बोल सकते हो। उसके बाद आई आपकी मैसेज स्विचिंग। यहाँ पे डेटा जो है आपका मैसेज के फॉर्म में भेजा गया और इसमें आपका स्टोर एंड फॉरवर्ड का कंसेप्ट होता है। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा कि पहले हम बनाएंगे पाथ फिर हम भेजेंगे। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स की फॉर्म में डेटा आपका जाता है और यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट अपर लिमिट टू पैकेट साइज। ठीक है, इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले चैनल जो है आपका मीडियम दैट कैरीज डेटा, मतलब वो मीडियम होता है जिसके थ्रू आप डेटा को भेजते हो। बैंड जो होता है इट इज मेजर ऑफ डेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ चैनल, की कितनी कैपेसिटी है चैनल की डेटा को इधर से उधर ले जाने की। बैंडविड्थ जो है वो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो आपका स्पीड होता है विद विच डेटा इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से होता है, गाइडेड और अनगाइडेड, यानी कि वायर्ड और वायरलेस। गाइडेड में आपका कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड होता है। और ट्विस्टेड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यूटीपी और एसटीपी। ठीक है, तो ट्विस्टेड केबल जो है 2 आइडेंटिकल 1 mm थिक कॉपर वायर, ठीक है, इंसुलेटेड होती है, ट्विस्टेड टुगेदर। एडवांटेज बहुत आसान है और सिंपल टू मेंटेन है, लेकिन इनएक्सपेंसिव और सस्ती भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इनकैपेबल है सिग्नल को कैरी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। ठीक है, बिना रिपीटर्स के आप इसका यूज नहीं कर सकते। ड्यू टू लॉन्ग बैंडविड्थ इट इज अनसुटेबल फॉर ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में हम इसका यूज नहीं करते, बेस बैंड में। ठीक है, कोएक्सियल केबल की अगर बात की जाए तो सॉलिड वायर को जो है कोर सराउंडेड बाय 1 और मोर फॉयल एंड ब्रेडेड वायर शील्ड होती है। डेटा कम्युनिकेशन रेट बेटर होता है ट्विस्टेड पेयर से और ये भी आपकी इनएक्सपेंसिव होती है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो ट्विस्टेड से एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट है इसको मैनेज और कॉन्फ़िगर करना। सबसे बेस्ट आपकी मानी जाती है ऑप्टिकल फाइबर जो कि ग्लास थिन पे के ऊपर बेस्ड रहती है। और इसमें जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं भाई, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये आपका काम है, कमेंट में बताओगे कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, एडवांटेज की बात की जाए तो डेटा को ट्रांसमिट करना लॉन्ग डिस्टेंसेस विद हाई सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज हाई, बेटर नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बैंडविड्थ अप टू 10 Gbps। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू गाइडेड मीडिया, नीड स्पेशल केयर वाइल इंस्टॉलेशन। इंफ्रारेड की बात करें तो लाइट ट्रांसमिट डेटा थ्रू एयर एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू आउट अ रूम।
एडवांटेज की बात की जाए तो पावर कंजप्शन इज यूज, सर्कुलेटरी कॉस्ट इज लेस, सिक्योर मोड ट्रांसमिशन, लिमिटेड है शॉर्ट रेंज के लिए, कैन बी ब्लॉक्ड बाय कॉमन मटेरियल लाइक वॉल्स, पीपल, प्लांट, ईटीसी। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अब हम जो है बात कर रहे हैं किसकी भाई, वायरलेस की, ठीक है। रेडियो वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और विद वेवलेंथ जो है वो आपका 0.5 से लेके 30,000 मीटर तक हम यूज कर रहे हैं और ऑफर्स मोबिलिटी, चीपर है देन लाइन केबल एंड फाइबर्स, ऑफर केस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई वेव प्रोपोगेशन सिस्टम लाइक अगर आपकी रेन आ गई, थंडर आ गए, स्टॉर्म आ गया तो भाई कनेक्शन यहाँ पे नहीं आता क्योंकि वायरलेस है, ठीक है। माइक्रोवेव जो है ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन और मोर जो है देन 3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर नोन एज माइक्रोवेव, चीपर देन लाइन केबल, ये भी आपका सस्ता है केबल और फाइबर से, और एबिलिटी टू कम्युनिकेशन ओवर ओशियंस, ठीक है भाई। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज एन अनसिक्योर जो है इनसिक्योर कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव प्रोविजन सस्टेनेबल वेदर इफेक्ट्स लाइक यहाँ पे भी जो है आपका रेन का, थंडर का, स्टॉर्म का इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट ट्रांसमिशन ऑल्सो काइंड ऑफ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिट सिग्नल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है भाई। तो ये आपका बिल्डिंग, टॉल टावर्स, ये सारा आपका यहाँ पे इस पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट में आपका इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूआरएल। यूआरएल दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसमें आप लोकेट करते हो रिसोर्सेज, ठीक है भाई। यूआरएल आपने भी देखा होगा, हर किसी का यूआरएल अलग अलग है, ठीक है। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ वेब एड्रेसेस, वेब एड्रेसेस में इसको रेफर किया जाता है। यूआरएल प्रोटोकॉल इंक्लूड एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दैट इज सिक्योर फॉर वेब रिसोर्सेज। एसएमटीपी का यूज करते हैं, एफटीपी जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और इसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज डब्ल्यू। किसने बनाया था, टिम बर्नर ली ने बनाया था। कब बनाया था, 1989 में, ठीक है भाई। ये भी आपका क्या करता है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, टाइपिंग देम टुगेदर, वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। और ये जो है आपका कॉलेज जो है कहाँ पे था भाई, CERN एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। डिफरेंस जो है आपका सेवरल डिफरेंसेस फ्रॉम अदर हाइपरटेक्स्ट सिस्टम अवेलेबल एट अ टाइम। वेब रिक्वायर्ड ओनली यूनिडायरेक्शनल जो है आपका लिंक रादर देन बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वेब जो होता है कॉमन नेम ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, सबसेट ऑफ इंटरनेट कंसिस्टिंग ऑफ पेजेस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय वेब ब्राउजर, ठीक है भाई। Many people assume that web is the same as internet and use them term interchangeably. The term internet refer to global network, मतलब जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क की बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग ओवर द वेब पॉसिबल। ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जहाँ पे आप मैसेज जो है वो सेंड करवाते हैं, किसी की फॉर्म में भी, नोट्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, पीडीएफ हो सकती है, ठीक है, उसके फॉर्म में। ईमेल जो एड्रेस जो है वो इंडिविजुअल नेम विच इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल एंड यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ ईमेल लाइक यूजर@डोमेन। तो इसमें हम टू का यूज करते हैं। टू मतलब किसको जो है आपका ऑफ द पर्सन रिसीविंग द, किसको जो मेल रिसीव करेगा उसका आप यहाँ पे मेल आईडी डालते हो, फ्रॉम कौन भेज रहा है, सब्जेक्ट क्या किस पर्पज से आप भेज रहे हो, सीसी कार्बन कॉपी होती है, ठीक है। बीसीसी जो आपकी ब्लाइंड कार्बन जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, सिमिलर टू सीसी, लेकिन यहाँ पे सिगरेट्स रहते हैं, ऑप्शनल है ये, ठीक है। मैसेज बॉडी जो भी आप मैसेज यहाँ पे डाल रहे हैं, मेन मैसेज जो यहाँ पे आता है वो। चैट जो होता है वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, भाई इंटरनेट इंटरेक्ट जो है इंटरनेट के थ्रू आप इंटरेक्ट करवाते हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, कहीं पे भी आप चैट कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर टू बेसिक मोड ऑफ चैटिंग, लाइक आपका टेक्स्ट बेस्ड चैट होता है, एक आपका मल्टीमीडिया चैट होता है, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड यानी कि आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो और सेंड किया, रिसीव किया। मल्टीमीडिया चैट यानी कि आप ऑडियो वीडियो की फॉर्म में, भाई आजकल आपके पास सारे वीडियो जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट के फॉर्म में भी बात कर सकते हो, ऑडियो भी आप भेज सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चैट रूम इज हब ऑफ इंटरनेट चैटिंग, चैट रूम आर एक्चुअली सेट सर्वर एंड ऑल्सो सर्वर यूजर टू लॉग इन साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसके बाद आता है VoIP, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टेक्नोलॉजी होती है अलाउ यू मेक वॉइस कॉल यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर फोन लाइन। If you are calling a regular phone number, the signal is converted to regular telephone signal before it's called directly from a computer. Special VoIP is traditional phone connected to special adapter. ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं वेबसाइट। वेबसाइट जो होती है वो आपका वेबसाइट इज अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेब पेजेस दैट आर रिलेटेड एंड एक्सेसिबल बाय विजिटिंग द होम पेज
होम पेज जो जिस पेज पे आप विजिट कर रहे हैं वो आपका होम पेज कहलाता है। एंड वेबसाइट इज नियरली एंडलेस वैरायटी ऑफ इंक्लूडिंग एजुकेशन साइट हो गई, ई कॉमर्स हो गई, कितनी भी कोई भी वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट बिल्ड बाय CRN बाय टिम बर्नर्ली, पहली जो वेबसाइट थी वो टिम बर्नर्ली ने 6 अगस्त 1991 को बनाई थी। क्वेश्चन आ जाएगी पहली वेबसाइट को किसने बनाया और कहाँ बनाया और कब बनाया, ठीक है। वेब पेजेस क्या होता है? वेब पेजेस जो है डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज आइडेंटिफाइड बाय यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द पेज रिटर्न इन HTML, मतलब जो पेज आपका किस में रिटर्न लिखा हो, HTML के अंदर, viewed in HTML ब्राउजर। वेब पेजेस में कंटेंट टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, हाइपरलिंक्स हो गया, ये सारी चीज हो गई। वेब पेजेस जो होता है यूज टू शो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन टू व्यूअर्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स, वीडियो, ठीक है। वेब पेज में ऑल्सो भी यूज टू एज अ मेथड सेल प्रोडक्ट और सर्विस और व्यूअर्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज, ठीक है। डायनामिक वेब पेज किससे क्रिएट किए जाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेब सर्वर जो होता है वो कंप्यूटर दैट रन वेबसाइट, इट इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस एज दे रिक्वेस्टेड, ठीक है भाई। and the main job of web server to display website content. If web server is not exposed to the public and is used internally, it is called internet server, ठीक है। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट accessible via world wide web. Web hosts are companies that provide space on a server, owned and leased for use by client as well as providing internet connectivity typically in a data centers. वेब ब्राउजर की अगर बात करें तो वेब ब्राउजर इज सिंपली ब्राउजर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट एनेबल द यूजर टू रीड, व्यू वेब पेजेस एंड जंप फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर, ठीक है भाई। तो इसके बाद हम बात करते हैं लाइक आपके कुछ ब्राउजर लाइक गूगल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया। अब एड ऑन्स क्या होते हैं? एड ऑन्स जो होते हैं वो आपकी टूल्स विच इंटीग्रेट इनटू योर ब्राउजर। दे आर सिमिलर टू रेगुलर एप्स, रेगुलर ऐप जैसे सिमिलर होते हैं प्रोग्राम्स बट ओनली रन व्हेन द ब्राउजर रन, मतलब ये तभी रन होते हैं जब आपके ब्राउजर रन होते हैं, ठीक है। अलाउ द व्यूइंग ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ वेब कंटेंट सच एज अडोब फ्लैश प्लेयर हो गया, यूट्यूब हो गया, वीडियोज हो गए। Add-ons can work with the framework of the browser provided, मतलब that can provide separate functions such as adding a status bar, ठीक है। आप इनको ऐड भी करवा सकते हैं जब आप ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें दिखाई दी जाएंगे। आप जिसको भी ओपन करना चाहें डेली बेसिस पे आप जो भी ओपन कर रहे हैं। एक होता है आपका प्लग इन्स आर सॉफ्टवेयर एडिशन दैट अलाउ फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्स एंड वेब ब्राउजर एज वेल एज कस्टमाइजेशन ऑफ द कंटेंट ऑफर्ड बाय वेबसाइट. While plugin continue to be used by advanced to customize program and app, their use in web browser has decreased somewhat in favor of using browser extension instead. Cookies की अगर हम बात करते हैं, cookies आपका मैसेज होता है web server pass to your web browser when you visit an internet site. Your browser store each message in a small field called cookies text, ठीक है भाई। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका सोशल इम्पैक्ट्स। सोशल इम्पैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो एक घंटे में हमारा एक तरीके से क्विक रिवीजन हो गया है, मेन पॉइंट्स हमने रिवाइज किए हैं और आई होप आपने कुछ चीजें आपको समझ में भी आई होंगी और सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल हो गए होंगे क्योंकि आपने पढ़ा तो सब कुछ ही है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं साइबर सेफ्टी की, क्योंकि भाई सोशल इम्पैक्ट्स है तो सोशली क्या इम्पैक्ट्स पड़ता है जब आप ऑनलाइन चीजें यूज कर रहे हैं, क्या खतरनाक है। साइबर सेफ्टी इज एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ ऑफ इंटरनेट। जब आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो यानी कि आप जब उससे डील कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन कितने खतरे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट की। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं कि जब भी नॉर्मल फुटप्रिंट की बात करें तो आप कहीं पे जा रहे हो तो आपने वहां पे अपनी छाप छोड़ दी, छाप छोड़ दी यानी कि वहां पे आपके फुटप्रिंट रह गए, है ना। तो आप जैसे गीली मिट्टी पे चले, आपके पैर है ना खराब हो गए, आपकी मम्मी ने पोछा लगाया और आप गंदे पैर से आ गए तो आपके सारे पैरों के निशान जो है वो फर्श पे छप गए, फिर लगती है लाते, ठीक है। अब देखो ये तो था एक रियल लाइफ में फुटप्रिंट। अब डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट आपके वो होते हैं यानी कि आप इंटरनेट पे गए और इंटरनेट पे जाने के बाद आपने जो है जहां जहां चीजें यूज की वहां पे आपकी छापें छोड़ते जा रहे हो, ठीक है। Whenever a person on internet create a usage of, जब आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपकी परछाई यानी कि आपकी फुटप्रिंट रह गए हैं, जिसको जो है क्या कहा जाता है? डिजिटल फुटप्रिंट कहा जाता है, ठीक है। तो डिजिटल फुटप्रिंट इंक्लूड ईमेल यू सेंट, इंफॉर्मेशन यू शेयर, वेबसाइट यू विजिटेड, कि कौन सी वेबसाइट आपने विजिट की, आपने क्या खोला, क्या देखा, ये सारे आपके क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट। लाइक अ पार्ट ऑफ दो तरीके के फुटप्रिंट होते हैं, होता है आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और एक होता है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट आपके वो होते हैं कि भाई नॉनली आपने जानबूझ के, जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आपने कोई वेबसाइट ओपन की,
आपने कोई वेबसाइट ओपन की तो बार बार आपसे पूछा जा रहा है लॉगिन करो, तो आपने जानबूझ के अपने वहां पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने ईमेल आईडी दिया, फोन नंबर दिया, है ना, तो वहां पे आपने दिया, आपने अपनी मर्जी से, आपको पता है कि मैंने वहां पे अपनी ये छाप छोड़ी है, तो ये है आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। व्हेन यूजर मेक अ कमेंट, आपने कमेंट किया, पोस्ट किया, है ना, या कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन किया, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके एक्टिव हैं, ठीक है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक है आपके पैसिव, कि आपको नहीं पता लेकिन फिर भी आपका डेटा जो है वो कलेक्ट होता जा रहा है, पर्सनल डेटा ऑफ यूजर विदाउट नोन, आपको नहीं पता लेकिन फिर भी, ठीक है। व्हेन विजिट एनी वेबसाइट ट्रेस हिज फिजिकल लोकेशन यूजिंग यूजर्स डिवाइस आईपी एड्रेस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स, ठीक है, लाइक जिसको हम बोलते हैं नेट एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स होते हैं हमारा बिहेवियर, कि भाई हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, हमारे घर में कोई आ रहा है, तो हमारा जो बिहेवियर होता है ना, उससे वो बताता है कि भाई आपका बच्चा बड़ा समझदार है या बदतमीज है, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप इंटरनेट पे जा रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपकी देखे जाते हैं नेट एटिकेट्स, यानी कि वहां पे भी आपका बिहेवियर देखा जाता है। अब आप ये सोचोगे ऑनलाइन कैसे आपका बिहेवियर दिख रहा है, आप जो भी पोस्ट डाल रहे हो तो पता चल रहा है कि भैया बच्चे का नेचर कैसा है, ठीक है। आप कहीं पे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत वाहियाती कमेंट कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आप बहुत ही बुरे इंसान हैं। अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं तो यानी कि आप ठीक है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ओवर अ मैनर इज नोन एज नेट एटिकेट्स, और नेट एटिकेट्स मेक कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। यूजर एस्टेब्लिश गुड रिलेशन बिकॉज देयर इज नेट एटिकेट्स कैन एक्सप्रेस फील्स और वांट टू से, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, करप्शन, कंप्रोमाइज और लॉस, ठीक है। यू शुड डिसाइड वेदर और नॉट you want to share information, who has access, how long, for what reason, and be able to modify some of information and more. Large part of data protection strategy is ensuring that data can be restored quickly after my correction or loss, ठीक है। तो देर आर टू वे एरियाज ऑफ डेटा मैनेजमेंट इन डेटा प्रोटेक्शन है। सबसे पहले आ जाएगा डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और फिर आपका इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ये प्रोसेस है ऑटोमेटिंग द मूवमेंट ऑफ क्रिटिकल डेटा टू ऑनलाइन टू ऑफलाइन स्टोरेज, मतलब ऑनलाइन से आपने ऑफलाइन पे डेटा को स्टोर करवाया, ठीक है भाई। एक है आपका इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, यहाँ पे जो है वैल्यू कैटेगरी एंड प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन एंड यूजर, मालवेयर एंड वायरस अटैक, मशीन फेलियर, फैसिलिटी आउटेज एंड डिस्क्रिट लाइक एथिकल इशू, ठीक है भाई। अब देखो आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो जैसे आपने अपना घर खरीदा, आपने बाइक खरीदी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी ये तो आपकी प्रॉपर्टी है। अब कंप्यूटर की भाषा की बात करें तो व्हाट इज जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होगी, आपने कोई बिजनेस बनाया, आपने कोई काम कर रहे हो, आपने कोई डिजाइन बनाया, आपने कोई गाना बनाया, आपके माइंड में कुछ इन्वेंशन आया, आपने कुछ सोचा, आपने कुछ पोयम लिखी, आपने कोई कहानी लिखी, आपने कोई गाना लिखा, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी और को बता दो तो वो चुरा लेगा उसको, है ना। तो आप उसके नाम पे जो है आप उस पर क्या करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। तो डिजाइन, सिंबल्स, नेम, लोगो, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको इसको होल्ड करने के लिए तो आप कुछ प्रोटेक्टेड जो है कर सकते हो, जैसे कॉपीराइट। इट ग्रांट लीगल राइट टू क्रिएटर, ये आपके पास आ जाएगा कि भाई ये मेरी चीज है, आपने कॉपीराइट, ठीक है। एंड अदर क्रिएटिव वर्क लाइक इन लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है भाई। अगर ले रहा है तो फिर वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा कि भाई उस बंदे का है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट जो है वो 20 साल के लिए ग्रांट किया जाता है। जैसे जो है हेलीकॉप्टर किसने बनाया, लाइट का इन्वेंशन किसने किया, तो ये जो बंदे ऐसे होते हैं जिनका इन्वेंशन जो है वो उन्हीं के नाम पे होता है, 20 साल तक रहता है। लेकिन बाद में अभी चाहे वो हजारों लोग बल्ब बना दे, लेकिन जो पहले जिसने बनाया था वो उसका नाम, उसका पेटेंट हो चुका है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये 20 साल के लिए होता है, ध्यान रखना। ट्रेडमार्क यानी कि अगर आपका स्लोगन है, आपका वर्ड हो गया, नाम हो गया, डिजाइन हो गया, ठीक है, उसके लिए हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं, ठीक है, कमर्शियल एंटरप्राइज। अब देखो आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर जो है एक्सक्लूसिव राइट टू पर्सन एंड ओवर हर सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। और अब कौन कौन से जो है आप वायलेट करते हैं आईपीआर को, आईपीआर मतलब आईपीआर यानी कि जो आपने बनाया उसको कौन कौन ले रहा है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लैगरिज्म की। प्लैगरिज्म होता है कि भाई कॉपी पेस्ट कर लेना। नॉर्मली आपका डेटा है और मैंने जो है उसको कॉपी कर लिया, मैंने आपका डेटा था, मैंने उसको नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके खुद यूज कर लिया, ठीक है, तो ये प्लैगरिज्म में आ जाएगा, यानी कि चोरी। तो copy or share and presenting someone else idea or works as on idea on work is called plagiarism. If copy some content from internet but do not mention the source of original creator,
दैट इज कंसीडर एक्ट एज अ प्लेगरिज्म। मतलब आपने कुछ भी इंटरनेट से कॉपी किया और आपने जो है उसको उसका क्रेडिट नहीं दिया और आपने खुद को जो है पेस्ट कर लिया, तो वो आपका प्लेगरिज्म में आ जाएगा। कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है? कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन वर्क, आपने किसी दूसरे का काम जो है विदाउट ऑब्टेनिंग, मतलब आपने उससे परमिशन नहीं ली, ठीक है, और आपने उसको पे भी नहीं किया उस चीज के लिए। सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम एन इंटरनेट एंड यूज इन आवर प्रोजेक्ट, बट इफ ओनर कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फ्री यूजेस, ठीक है, तो वो आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट में आ जाएगा और इसके लिए जो है आपको सजा भी हो सकती है। बाकी ये वाला जो है थोड़ा बहुत आप ले दे के छूट भी सकते हो, ये ऐसा क्राइम में नहीं आता है, ठीक है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है कि किसी के आइडिया को चुरा लेना, किसी का डिजाइन, किसी का लोगो आपने जो है चोरी कर लिया, ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन, और इसमें हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं, जीएनयू होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है, एंड यूजर होते हैं। तो फ्री एंड ओपन सोर्स आपके वो होते हैं कि भाई फ्रीली, जैसे आपका पाइथन का सोर्स कोड भी अवेलेबल है, वैसे ही फ्री एंड ओपन सोर्स यानी कि जिसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब देखो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड ऑफेंस कैरिड out in a digital environment can be considered as a cyber crime. In such a crime, computer itself a target of computer is used to tool commit a crime, ठीक है भाई। तो ये आपके साइबर क्राइम में आ जाएंगे। और इसमें हम बात करते हैं जैसे हैकिंग। हैकिंग जो होता है, हैकिंग दो तरीके की होती है। एक होता है भाई अच्छे तरीके से हैकिंग की गई है, यानी कि उसकी इंटेंशन खराब नहीं है। मैंने अगर किसी का डेटा हैक किया है तो उसकी इंटेंशन खराब नहीं है। एक होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब यूजर जो है वो गलत इरादे से ही दूसरे के सिस्टम को क्रैक कर रहा है। तो हैकिंग जो है वो उसको हम व्हाइट हैट देते हैं और क्रैकिंग वाले ब्लैक हैट वाले होते हैं, ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस होती है डेटा की। फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। फिशिंग इज अनलॉफुल एक्टिविटी विद फेक ईमेल, फेक वेबसाइट बना ली, ईमेल्स बना लिए और ओरिजिनल ऑथेंटिक, और फिर आपने जो है आपसे फ्रॉड करवा लिया, ठीक है। तो जो है पासवर्ड चुराना, यूजर नेम चुराना, बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सारी। Ransomware is a kind of cyber crime which attack gain access to computer and block of user from accessing, usually encrypting the data, block कर दिया डेटा को, ठीक है। साइबर बुलिंग क्या होती है? साइबर बुलिंग जो है टेक्स प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइस लाइक सेल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट। साइबर बुलिंग इज एंड कैन अकर थ्रू एसएमएस, टेक्स्ट के थ्रू हो सकता है, सोशल मीडिया, कहीं पे भी आप साइबर बुलिंग आपने देखा होगा, किसी को भी बुल करना है ना, किसी को भी वो करना। साइबर बुलिंग इज सेंडिंग, पोस्टिंग, शेयरिंग, किसी के भी लिए नेगेटिव बातें लिखना है ना, नेगेटिव बोलना, कुछ करना, ठीक है, वो साइबर बुलिंग में आ जाएगा। साइबर लॉ जो होता है वो अप्लाई टू इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजी। साइबर लॉ इज वन ऑफ द न्यूएस्ट एरिया ऑफ लीगल सिस्टम। दिस इज बिकॉज इंटरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप एंड सच रैपिड पेस, ठीक है। Cyber law provide legal protection to people using internet. This include both business and everyday citizen. Understanding cyber law in the utmost importance to anyone who uses internet. Cyber law has also referred to as law of internet. IT एक्ट जो होता है वो आपका कब आया था? 2000 में आया था। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि आईटी पे जो भी होने वाले हैं उसके ऊपर जो है हम उसको क्या दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हम उसके लिए सजा हमने दी रखी है, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? ई वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रहे हैं और जब आपका कुछ टाइम के लिए मन भर जाए तो आप उनको फेंक दे, तो वो आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। और ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो आपका जो है आप इसको जो है बेस्ट एग्जांपल बीइंग सेट जो है स्मार्टफोन्स, ठीक है भाई, स्मार्टफोन आपके पास बहुत सारे हो गए, वो नॉन डिग्रेडेबल, तो एक तरीके से जो है वो वेस्टेज में हो रहा है, गार्बेज हो रहा है, ठीक है भाई, तो ये चीजें गलत है। ट्रीटिंग जो है ई वेस्ट दो तरीके से, रिसाइकिल एंड रीफ्रेशिंग, ठीक है। रिसाइकलिंग में भी जो है कुछ चीजें जो है वो रिसाइकल नहीं हो सकती हैं। तो ये सारा जो था आपका एक तरीके से साइबर जो है क्राइम से रिलेटेड था, और सोसाइटी जो है मेन पॉइंट्स हमने जो रिवाइज किए, बहुत डिटेलिंग नहीं की, लेकिन मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। तो ये था आपका 1 से 1.5 घंटे में पूरे सिलेबस के रिवीजन। आई होप आपको कुछ चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी और एक तरीके से पूरा आपका रिवाइज हो गया होगा 1 से 1.5 घंटे में। क्लास अच्छी बुरी लगी हो तो प्लीज बता देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जो बच्चे नए हैं वो भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जो है उनको सारी चीजें मतलब सब कुछ पता चलता रहे, ठीक है। ओके भाई, तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।